ये क्या है? अरे लगा लो वरना अब शगुन होगा। जी पंडित जी। लाओ, मैं लगा देती हूँ। घबराने की बात नहीं है, तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा। हिम्मत रख, हिम्मत। ओझा जी, इनमें से कौन? शटर खोलो, चलो। अंदर चेक करो। सर कुछ नहीं मिला सर इधर कोई नहीं है, लगता है सब भाग गए। और अवे भी निकले, सामान भी ठीक से नहीं समेटा है। चलो बाहर पूछताछ करते हैं, किसी ने आते जाते देखा होगा। सर एक मिनट। ये जमीन देख रहे हो? ये पूरा आंगन सीमेंटेड है, कंक्रीट का है। और ये हिस्सा ऐसा लग रहा है कि इसे रिसेंटली खोदकर भरा गया। खुदवाओ इसको। सर ये मेरी माँ का फोटो है। ये रश्मि है, वासु की माँ। इसके हाथों में ये चोट के निशान भी हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसके बेटे को इन्फॉर्म करो। वो वासु की मां अंधविश्वास की बलि चढ़ गई और शायद अपने ही सगे संबंधियों के हाथों। और अब एक और अबला नारी उन दरिंदों की गिरफ्त में थी। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी और उम्मीद थी कि इस बार देर नहीं होगी। इस बार अंधविश्वास का राक्षस किसी को नहीं खाएगा। और कौन कौन गया था? सर सभी लोग गए थे, राधा, आरती, शिखा की माँ। अब आप ही बताइए सर, पड़ोस वाली बात है, किसी को मना तो कर नहीं सकते ना। साथ में कोई पंडित भी था? हाँ ना सर, वही जो हम लोगों के यहाँ पूजा पाठ करवाता है। निरंजन पंडित नाम है उसका, वही था। कुछ तो पता होगा ना कहाँ गए ये लोग? नहीं साहब, उन लोगों के निकलने से पहले ही हम लोग निकल गए थे। क्या पता सर कहाँ गए। अभी इधर ही अपने घर में पूजा करवा रहे थे। कल तक एक बेटा बीमार था, अब दूसरा भी बीमार हो गया। सर पूजा तो हुई थी, लेकिन जनार्दन और उसके परिवार वाले कहाँ गए इसका कोई पता नहीं है। ये मामला उलझता ही जा रहा है, हमें अर्जेंटली कोई स्टेप उठाना होगा। वो बच्चा गायब हुआ, फिर लाश आंगन में मिली। साहब 4 घंटे से साहब मेरी घरवाली मेरे घर नहीं आई साहब। तो थाने जाओ ना, रिपोर्ट लिखवाओ। मैं थाने में ही जा रहा था, मैंने आपको इधर देखा था, मैं सोचा इधर ही बता दूं साहब। पूजा में गई थी वो। क्या पूजा? कौन सी पूजा? वो जनार्दन घर पूजा था साहब, वहीं गई थी। नाम क्या था उसका? रत्ना। निरंजन पंडित। साहब मुझे मालूम है साहब वो कहाँ रहता है। वहां चेक करो। इसमें चेक। टायन है ये टायन। टायन कभी अकेले काम नहीं करती, जोड़े में काम करती है। ये औरत जोड़ीदार है उसकी। इसका इलाज करो। जब तक इसका इलाज नहीं होगा
तब तक तुम्हारे बेटों पर इसका प्रकोप रहेगा। आप बोलते जाइए ओझा जी, हम सब करेंगे। इसका इलाज जरूरी है। तेरे बड़े बेटे पर घात लगाए बैठी है, लेके जाएगी उसे। लेके जाएगी? अरे इसका तो हम प्राण सुखा देंगे। कहीं के इधर देखो। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। हम डर नहीं है, हम डर नहीं है। हाँ बोल। सर, आपने खबरी का फोन था। उसने जनार्दन और उसके परिवार वालों को जमुना नदी के पीछे वाले खंडहर में देखा है। साहब मेरी बीवी होगी वहाँ पे। उसके साथ 2 बच्चे भी थे। क्या हो रहा तेरे को? बाबा! बाबा! क्या हुआ सचिन को? ए बेटा सचिन! मार दिया इसको। अब सोन को तो बचा लीजिए। जब तक जोड़ीदार जिंदा रहेगी, मौत तो होगी, जान तो जाएगी। इस तरफ सर। रत्ना, 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 रत्ना। जिंदा है सर, सांसें अभी भी चल रही हैं। ये तो मर गया। एम्बुलेंस बुलाओ और आसपास का सारा एरिया छान मारो जल्दी। क्या देखा था तुमने? जब तक जोड़ीदार जिंदा रहेगी, मौत तो होगी। नहीं छोड़ेंगे हम। अरे कोई देख लिया है? अरे उठो, भागो यहाँ से, भागो। चलो यार। नहीं हम नहीं जाएंगे। छोड़ो उसको। नहीं हम नहीं जाएंगे। हमारा बच्चा, हमारा बच्चा, हमारा बच्चा, हमारा बच्चा सचिन। जब मैं आपका नंबर ट्राई कर रहा था, इतने में मैंने देखा वो लोग दूर उधर जंगल से भाग रहे थे। सर अंदर कोई नहीं मिला सर। लगता है वो लोग निकल गए सर। आसपास के सारे क्लिनिक, सारे हॉस्पिटल छान मारो। जनार्दन के 2 बेटे थे ना सर, एक मरा है। दूसरे को बचाने के लिए वो पूरी कोशिश करेगा और शायद किसी हॉस्पिटल में जाए। कम ऑन, क्विक, चलो। सही समय पर पुलिस की कार्रवाई से वक्त रहते रत्ना को अस्पताल पहुंचा दिया गया और जनार्दन अपनी बीवी और एकमात्र जीवित बच्चे को लेकर भाग निकला। वो इतना विवेक शून्य हो गया था कि उसने अपने 8 साल के बच्चे की लाश भी वहीं पर छोड़ दी और इधर पुलिस ने उनके लिए चारों तरफ रेड अलर्ट जारी कर दिया था। इस इन्वेस्टिगेशन को एक सही और पुख्ता दिशा मिली इंस्पेक्टर के इस तर्क से कि अब वो हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक में मिलेंगे। सर, ये बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हॉस्पिटल्स और क्लिनिक से कुछ पता चला? अभी तो नहीं सर, 4 टीमें निकली हैं अपनी। पर सर, क्या आपको लगता है कि ये लोग अब हॉस्पिटल जाएंगे? हाँ, अब जाएंगे हॉस्पिटल। तांत्रिक को तो ट्राई कर लिया, बच्चा बचा नहीं। अब वो हॉस्पिटल ही जाएंगे। सिस्टर देखिए ना, हमारा बच्चा कितना सीरियस है, कितना तबीयत खराब है उसका। डॉक्टर को बोले ना एक बार देखने के लिए। डॉक्टर अभी है नहीं, आप लोग बाद में आना। कब बाद में आना? हाँ? जब हमारा बच्चा मर जाएगा तब। सिस्टर, डॉक्टर साहब को बुला दीजिए। देखिए ना बच्चा कितना बीमार है। सिस्टर, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं? आपको पता नहीं हॉस्पिटल है? हमारे बचवा की हालत बहुत खराब है डॉक्टर साहब। बताइए।
कब से तबीयत खराब है इसकी? हफ्ता हो गया डॉक्टर साहब। और आप अब लेकर आ रहे हो? दिखता नहीं बच्चा कितना खांस रहा है, कितनी तबीयत खराब है इसकी। सिस्टर, ब्लड टेस्ट की तैयारी करो। ये सब आपके कारण हुआ है। सचिन माँ को भी यहाँ ले आते तो आज ठीक हो गया होता। वो बाबा के चक्कर में सब सत्यानाश हो गया। रश्मि दी, रत्ना, हम अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाएंगे। दिमाग खराब हो गया, चुप रहो। हाँ, दिमाग खराब हो गया। इतना सब होने के बाद कहाँ से दिमाग ठीक होगा? सही कहा उसने, दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं रह सकता। ले चलो इन सबको। सर हमारा बेटा, हमारा बचवा हॉस्पिटल है। सर मैं सब कुछ बताता हूँ सर, पर एक विनती है, हमारे बेटा सोहन को हॉस्पिटल से मत लाइएगा, नहीं तो वो भी मर जाएगा सर। अपने बाप होने का झूठा नाटक मत कर मेरे सामने। अगर इतनी फिक्र थी अपने बच्चे की तो फिर अपने पहले बच्चे को हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गया? हाँ, बाबा के पास क्यों गया था? सच सच बता मुझे। बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। हमारा छोटा बेटा सचिन बहुत दिनों से बीमार चल रहा था सर। घर के पास के डॉक्टर को भी दिखाया, दवा दारू इंजेक्शन सलाइन सब दिया गया सर, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब जब डॉक्टर काम नहीं आए तो क्या करते हैं? ऐसे में हमारा एक दोस्त बोला कि हमारे बच्चे पे किसी ने कुछ कर दिया है। बिहार से हो ना? है तो क्या वहाँ डाइन जोगी नहीं होता क्या? नहीं होता तो है, पर यहाँ दिल्ली में ये सब। वहाँ डाइन हो सकता है तो यहाँ काहे नहीं हो सकता है? भूत प्रेत डाइन सब होता है और हर जगह होता है, पर उसका इलाज किसी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं होता है। उसके लिए एक खास आदमी होता है जो डायन को झाड़ता है और उसका कोप काटता है हमारे पास एक आदमी, देते हैं तुम्हें नंबर उसका, नोट करो, निकालो फोन। कुछ कर दिया है मतलब? सर वही जादू टोना, और उसी ने ओझा का नंबर दिया सर। फिर ओझा ने कहा डॉक्टर का खेला नहीं है, शैतान घुसा है, डायन का प्रकोप है। हम तो कह रहे थे एक बार जरा जाओ चाय लेके आओ। डायन? कौन डायन? हमारे खानदान की है, बच्चों से हिली मिली है। एक औरत बच्चों कुछ खिला दिया है, तुम्हारे दोनों बच्चों को देखकर उसकी छाती फटती है। खिला गाड़े है तुम्हारे घर पर, इसलिए तो ऐसी हो रहा है। डायन है डायन। तो कुछ कीजिए ना ओझा जी। हम क्या करेंगे? सब तुमको करना है। अपना पूरी फैमिली को बुलाओ, सबको देखूंगा, हवन करूंगा और निकाल लाऊंगा उसको, डायन को। रश्मि दीदी बहुत अच्छी थी, सचिन माँ का बहुत ख्याल रखती थी। ना ना बाबू ना बेटा ना। ए बहू जल्दी से दवा लाओ इसका। देखो पानी देख रही हो ना क्या हालत हो गया इसका। अब से बोल रहे पड़ के अस्पताल ले जाओ, सुनते ही नहीं हो तुम लोग। रश्मि दी हमको बोली थी सचिन माँ को बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए। हम इनको बोले भी, समझाए भी, पर वो ओझा के चक्कर में। हे भगवान, कहाँ हो गया सचिन को? हम आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा बाबू, सब ठीक हो जाएगा। पूजा खत्म होगा, हम खाना बना देंगे तुम्हारे लिए। तो खा के तुरंत ही बोलने लगेगा। शटर काहे गिरा दिया? ये क्या कर दी तुमको तो हम अपना समझे थे ना। अपने ही घर में टूना टूटका कर डाली तुम। शर्म नहीं आया तुमको? अरे सचिन माँ तो तुम्हारे बेटा जैसा था ना, इस पे ही टूटका कर दिया तुमने। चुप कर, कहाँ पके जा रहा है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ना, पहले खराब था दिमाग, अब ठीक है। ये घर में किला ठोकी है, किला, समझ गए? घर को बर्बाद कर देगी ये, पूरा घर को। चुप कर। ये पंडित जी, अरे देखिए ना क्या बोल रहा है ये। तो कह रहा है आए ना तू डायन। हे बाबू, ये पंडित बता रहा है तुमको, इसके पैगामे में मत आना बाबू, पैर पड़ते हैं बाबू। ए बहू, ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग।
भैया ये तो मर गई। निकल गई, डायन की आत्मा निकल गई। अच्छा वो मर गई। अरे आज ही मेरे बच्चे को डस रही थी, कल तुम लोगों के बच्चे को खा जाती। जिंदा रह के करती भी क्या? डायन थी, डायन। ओझा जी अब आगे क्या? उसे आज रात घर के सामने गाड़ देना, 3 हफ्ते तक तड़पड़, और उसके बाद डायन की आत्मा विलीन हमेशा के। लेकिन इस पूजा से हमारा बेटा सचिन की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि हमारा दूसरा बेटा सोहन भी बीमार रहने लगा। कुछ समझ में नहीं आया, फिर ओझा के पास चले गए। डायन हमेशा जोड़े हुए काम करती है, जोड़ीदार डायन को ढूंढना होगा। कल ही करते हैं पूजा, इंतजाम करो। और हाँ, इस बार आस पड़ोस की सारी औरतों को इकट्ठा कर लेना। जोड़ीदार डायन पक्का घर के आसपास है। कल की पूजा में मैं हल्दी और सरसों के तेल का एक लेप दूंगा, सारी औरतों के माथे पे लगवाना होगा। जिसका माथा चमकेगा वही होगी जोड़ीदार डायन। यही है जोड़ीदार। सर बहुत बड़ी गलती हो गई सर। हमारे अंधविश्वास की वजह से रत्ना जैसी निर्दोष औरत मारी गई। रत्ना मरी नहीं है, जिंदा है, हॉस्पिटल में। तुम्हारी इस पूरी कहानी में एक बात मेरी समझ में नहीं आई। उसी ने हमसे सब करवाया सर। ये ओझा की वजह से नहीं हुआ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अंधविश्वास पर भरोसा किसने किया? तुमने। उस ओझा पर विश्वास किसने किया? तुमने। ठीक से सोचो जनार्दन, उसने तो अपने हाथ से एक खून भी नहीं किया, वो भी उसने तुमसे करवाया। तुम्हारा बेटा सचिन, तुम जानते हो उसे क्या हुआ था? टीबी। एक छोटी सी बीमारी जो आसानी से ठीक हो जाती है। आजकल सरकारी अस्पताल में उसकी मुफ्त दवाई मिलती है। अगर तुम उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते तो वो ठीक हो जाता। उसके मौत के जिम्मेदार भी तुम हो। हेलो, हमारा बेटा सोहन बहुत बीमार है ओझा जी, कुछ कीजिए ना। अब कुछ नहीं हो सकता। सुन, फोन काट तू। नहीं, 1 लाख तक खर्चा करेंगे ओझा जी, 1 लाख तक। लाख रुपए? सुन, एक काम कर, तू गुड़गांव आ जा शाम को 5 बजे। जो मेट्रो स्टेशन के पीछे सुनसान वाली गली है ना, वहां पे। और देख, 20 बच्चों को लेके आना और किसी को नहीं। ओझा जी, अरे चलो, 20 बच्चा कहाँ है? वो हॉस्पिटल में हो जा बाबू। पकड़ पकड़ इसको, पकड़ो। जनार्दन और उसके परिवार के सभी सदस्यों को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना गया।
और उन सभी पर कानून द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई। अंधविश्वास वो अंधेरी खाई है जिसका ना ओर है ना छोर। वहां ना ज्ञान की रोशनी पहुंचती है और ना ही तर्क का तारा चमकता है। डायन, जोगिन, भूत प्रेत, इसका तर्क, इसका विज्ञान कुछ भी हो, लेकिन इंसान की जिंदगी का विज्ञान तर्क और इंसानियत के रास्ते ही चलता है। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जीवन को विवेक, तर्क और ज्ञान के आधार पर जिए, मानवीय संवेदनाओं के आधार पर जिए, और अगर कहीं भी इससे उलट होता दिखाई दे तो अपनी आवाज जरूर उठाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और देखते रहें